उम्मीदवार इम्तियाज आलम ने किया बिहार बदलाव सभा। समस्तीपुर जिले के विथान प्रखंड क्षेत्र के पुष्हो चौक के पास 140 विधानसभा क्षेत्र के भावी उम्मीदवार मोहम्मद इम्तियाज के द्वारा बिहार बदलाव सभा का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में काफी संख्या में आसपास के महिला और पुरुषों ने भाग लिया और बिहार बदलाव सभा को सफल बनाया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि एवं जिलाध्यक्ष राज कपूर सिंह ने कहा कि जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर 2 साल से पार्टी को मजबूती प्रदान करने में लगे हुए हैं। वे जिधर में जनसभा को संबोधित करते हैं उन्हें आम का खूब समर्थन और सहयोग मिल रहा है। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि जनसुराज आएगा और 5 काम हो जाएगा। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर आप अपने बच्चे का बेहतर भविष्य देखना चाहते हैं तो अपने बच्चे को जरूर शिक्षा दें और प्रशांत किशोर के हौंद को मजबूत करें ताकि बिहार में शिक्षा में सुधार लाया जा सके। उन्होंने कहा कि बिहार में अगर जनसुराज पार्टी की सरकार बनती है तो नौजवानों और मजदूरों के पलायन रोक लगाई जाएगी और उन्हें बिहार में ही रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में महिलाओं को सस्ते दर पर ऋण दिया जाएगा ताकि वे अपना परिवार सही तरीके से चला सके। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने रोजगार करने के लिए 1 लाख रुपया देंगे जिसका सालाना 4% ब्याज लगेगा। उन्होंने कहा कि यह ब्याज औरों बैंक की तुलना में सबसे कम है। अंत में जिलाध्यक्ष राज कपूर सिंह ने हसनपुर विधानसभा के भावी उम्मीदवार इम्तियाज आलम को स्कूल का बस्ता छाप पर विजयी बनाने की अपील की। बिहार बदलाव सभा में भावी उम्मीदवार इम्तियाज आलम के अलावा शबनम कुमारी, दीपक कुमार, रियाज, अतहर, नंद किशोर, अमरजीत कुमार, रंजित कुमार, शोभा देवी, शिव कुमार, बिजली कुमार, नीतीश कुमार उर्फ नीतू, बिरजू साहू संजा आदि मौजूद थे। कार्यक्रम से पूर्व भावी उम्मीदवार हम सुनना चाहेंगे हम अपने मुख्य अतिथि के मुखारबिंद से कि क्या रास्ता है इस बदहाली से निकलने का और एक बेहतर बिहार बनाने का। सबसे पहले आप तमाम सामने बैठे हुए हमारे नौजवान साथी, अभिभावक, माँ बहन, मैं लेट आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। 2 बजे से प्रोग्राम था, 2 घंटा लेट आया। रास्ते में बहुत जगह लोगों ने रोक लिया स्वागत के लिए, जिसमें लेट लग गया। आज के इस बिहार बदलाव सभा में हमारे पार्टी के मंच पे उपस्थित और जो यह कार्यक्रम रखे हैं, जिनके बुलावे पर आप लोग आए हैं, ऐसे शख्सियत इम्तियाज आलम जी, श्री बिरजू शाह जी, श्री मोहन सिंह जी, उसके बाद शिव कुमार जी, हर्षवर्धन जी, मुकेश जी, जज्जू जी, नीतीश जी और उपस्थित तमाम जनसुराज के नेता, पत्रकार, मीडिया बंधु, आज हम लोग यह बिहार बदलाव सभा क्यों कर रहे हैं? आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले भी 2-3 कार्यक्रम इसी हसनपुर विधानसभा में हुआ है, आज भी हो रहा है। यह कार्यक्रम पूरे बिहार में हर प्रखंड में, हर विधानसभा में चल रहा है। यह बिहार विधानसभा के हर प्रखंड, हर पंचायत में इसलिए चल रहा है कि आज जो बिहार 35 साल से बीमार बन चुका है, यह बिहार कैसे निकले, इसके लिए बिहार बदलाव सभा का आयोजन किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि आपके नेता, हमारे पार्टी के नेता, जनसुराज के नेता जो सूत्रधार हैं, उन्होंने पहले पैदल यात्रा किया। जब उन्हें बिहार के राजनीति में आना हुआ तो उन्होंने ऐसा नहीं हुआ कि पटना में बैठ के पार्टी बना दिए, लोगों को बुला लिए और पार्टी का निर्माण कर दिया। उन्होंने पहले पैदल यात्रा करके तमाम गरीब गुरबाओं के बीच में जाकर उनकी बातों को जाना, उनकी समस्याओं को जाना, माताओं के कष्ट को जाना। और जब 2 साल लगातार पूरे बिहार के हर एक पंचायत में उन्होंने घूमकर, रात पूरी बिताकर, दिन के धूप में, बरसात में, ठंडा में चलकर जब उन्होंने देखा कि यह बिहार बदहाल क्यों है, यह बिहार इतना कमजोर क्यों है, जो बिहार ऊर्जावान था, जो बिहार अपने आप में आज से 100 वर्ष पहले नामी और ख्यात विख्यात जिस तरह से थे,
वह बिहार आज इतना बीमार क्यों हो चुका है, इतना कमजोर क्यों हो चुका है। ऐसे बिहार को हम फिर वही सौगात और वही प्रतिष्ठा, वही मान और सम्मान कैसे दें, इसके लिए उन्होंने पार्टी बनाया और तब 2 अक्टूबर को पार्टी बना, जिस पार्टी का नाम जन स्वराज पार्टी हुआ। आज आप देख रहे हैं आपका जो बिहार का मुख्यमंत्री है वो बीमार हो चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री को कोई सूद बूद नहीं है। 4 से 5 अगल बगल बैठे हुए लोग मुख्यमंत्री को जो कहते हैं और 5 पदाधिकारी उसी का बात मानकर मुख्यमंत्री आज बिहार को चला रहे हैं। आज बिहार की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि आप प्रत्येक दिन देखते हैं, अपने जिला की ही बात ले लीजिए, प्रतिदिन हत्या डकैती का कार्यक्रम चल रहा है और प्रशासन सोया हुआ है, इसलिए कि आपका जो सरकार है वह सरकार ही बीमार है। जब प्रशांत जी ने पार्टी बनाया तो प्रशांत जी का सबसे पहला कहना हुआ और उन्होंने देखा कि भाई इतने बिहार में हमारे बच्चे के पैरों में अभी भी चप्पल नहीं है। अभी भी बिहार जब घूमते थे तो 40 से 50% ऐसे बच्चे हैं जिसके पैरों में चप्पल नहीं है। वो अभी भी कमजोर है, अभी भी गरीबी झेल रहा है। उन्होंने संकल्प लिया है। आप लोग को सबसे पहले बताना चाहूंगा कि प्रशांत किशोर क्या है, उनको समझिए। प्रशांत किशोर जी, आप जिस प्रधानमंत्री को 14 में बनाए हैं उनको पीछे से बनाने वाला प्रशांत किशोर है। जैसे आप माँ बहन अपने बेटा को पढ़ाते हैं लेकिन टाइम पर स्कूल भेजने का काम, उसका खाना खिलाने का काम, उसको कपड़ा देने का काम जैसे पीछे से आप करते हैं, माँ पिता करते हैं, और तब बच्चा जाके कोई रिजल्ट देता है तो वो बच्चा रिजल्ट देता है लेकिन उसके पीछे सही लगन और मेहनत माँ और पिता का होता है। वही काम प्रशांत जी ने किया कि बिहार को, भारत को एक अच्छा प्रधानमंत्री मिले और उन्होंने नरेंद्र मोदी को बनाने का काम किया। लेकिन जब वो नरेंद्र मोदी को बनाए उसके बाद नरेंद्र मोदी का जो जुमला चलने लगा, जो झूठ का वादा चलने लगा, वो वहां से भी हट गए। उसके बाद उन्होंने कई मुख्यमंत्री को भी बनाया, कई राज्य के मुख्यमंत्री को भी बनाया, लेकिन जब उसके बाद लगा कि हमारा घर जहां पे बिहार में है, हम जिस बिहार में रहते हैं उस बिहार की बदहाली है और बिहार के लोग जब बाहर कमाने जाते हैं तो गाली भी खाते हैं, मार भी खाते हैं और इज्जत भी नहीं होता है। इसलिए उन्होंने संकल्प लिया कि मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, जो होगा, लेकिन बिहार की सूरत को बदल के रखूंगा। और इसीलिए उन्होंने इस पार्टी का निर्माण किया और जन स्वराज पार्टी बनाया। जन स्वराज पार्टी ने 5 वादा किया है। अब 5 वादा को समझना पड़ेगा। सबसे पहला वादा है कि उन्होंने कहा है कि आपके बच्चे को बेहतर शिक्षा और फ्री में शिक्षा देंगे। इसको भी समझिए। आप बताइए, आप संतुष्ट हैं कि बच्चा का पढ़ाई सही से होता है? हाथ उठा के महिला लोग बताइए, पढ़ाई सही से होता है? नहीं ना, हाथ नहीं। जब पढ़ाई अच्छी से नहीं होती है तब आप लोग प्राइवेट का रास्ता खोजते हैं और प्राइवेट के स्कूल में 4 से 5 हजार रुपये पर महीने खर्च होता है और वो हमारे पॉकेट से जाता है। होता है कि नहीं? प्राइवेट में पैसा लगता है ना। और जब सरकार का पैसा सरकारी स्कूल में लगता है तो हमारी जब सरकार बनेगी, जन स्वराज का सरकार बनेगा, स्कूल बैग जो छाप है, जो बच्चे स्कूल लेके जाते हैं, जिसका सपना उस स्कूल में रहता है माँ पिता का, उस बच्चे का, वही जो स्टार्ट होता है स्कूल बैग से, उसमें जो पढ़ाई का तिजोरी रखा रहता है, किताब रखा रहता है, उसी की पढ़ाई की नींव से अगर बच्चा अच्छे ढंग से पढ़ ले तो उसका भविष्य बदल जाता है। वही चुनाव चिन्ह हम लोगों ने लिया है, स्कूल का बैग। जब आप मोहर लगाएंगे तो आपके बच्चे की सही शिक्षा, जो नेत्रहाट नवोदय में पढ़ाई होता है, वो पढ़ाई का व्यवस्था इस सरकारी स्कूल में होगा। बिना पैसा लगे हुए उस स्कूल में अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था दी जाए। ये हमारा सपना है।
हमारा दूसरा सपना है सरकार, हमारे पार्टी का, जब हमारी सरकार बनेगी तो पलायन के लिए जो नौजवान दूसरे राज्य में जाते हैं और वहां उन्हें जिल्लत महसूस करना पड़ता है, बिहारी के नाम पे